प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। सूरत से एक मित्र ने प्रश्न किया है कि खजुराहो के मंदिर पर, कोणार्क के सूर्य मंदिर पर सेक्स की अर्थात भोग की प्रतिमाएं क्यों बनी हुई हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल उन्होंने पूछा है। आखिर मंदिर के ऊपर भोग की प्रतिमाएं, काम वासना की प्रतिमाओं का काम क्या है? आखिर ऐसा क्या है कि मंदिर के ऊपर वो प्रतिमाएं बनानी पड़ी? साथियों, जन सामान्य के लिए तो ये सोचना भी टेंशन देने वाला है कि मंदिर के बाहर सेक्स की मूर्तियां, काम वासना की मूर्तियां, आखिर कैसा मंदिर था, ऐसा कैसे संभव है? तो साथियों, ऐसा हुआ है। मैं खजुराहो 2013 में गया था। वहाँ योग सिखाने का एक अवसर मुझे मिला था। ओरछा के किले पर भी मैं गया था। खजुराहो का मंदिर भ्रमण करने को भी मेरे को मिला। तो इन मंदिरों का जो निर्माण कराया था, उस समय पर यह निर्माण किया गया था जिस समय पर काम वासना जो थी, पाप नहीं समझी जाती थी। आज तो भारत के अंदर विशेष रूप से काम वासना को पाप समझा जाता है। इसलिए काम वासना को छोड़कर सब पे चर्चा होती है, काम पर चर्चा नहीं होती। इसलिए सबसे ज़्यादा जो रोगी हैं वो काम के रोगी हैं। दिमाग में 24 घंटे काम वासना लोगों के चलती रहती है, क्योंकि जिस चीज़ की चर्चा हम नहीं करना चाहते वो चीज़ हमारे लिए बाधा बन जाती है। उसी का कारण है कि आज पॉर्न फिल्म सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। हस्तमैथुन जैसी बीमारी सबसे ज़्यादा युवाओं में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि काम के ऊपर चर्चा नहीं है, सीधा मोक्ष की चर्चा है। सबको मोक्ष चाहिए सीधा, जबकि भूल गए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष है। खैर, इसके बारे में तो कभी बाद में सोचेंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो यह है कि आखिर मंदिर के ऊपर ये प्रतिमाएं क्यों हैं। साथियों, भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है जिसको आगम परंपरा या तंत्र परंपरा हम कहते हैं। तंत्र का अर्थ है तन्यते विस्तार्यते इति तंत्राः, अर्थात जो चेतना का विस्तार कर दे उसी का नाम तंत्र है। तंत्र माने व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जो आपकी सिकुड़ी हुई चेतना का विस्तार कर दे, उसी को तंत्र कहा जाता है। और जिसकी चेतना अनंत हो गई है, अनंत को जिसने जान लिया है, वही वास्तविक तांत्रिक है। तो तंत्र ने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि काम जनित जो ग्रंथियां हैं, जो काम वासना की अचेतन में दबी हुई ग्रंथियां हैं, सुप्त ग्रंथियां हैं, उनका सबसे पहले रेचन किया जाए, उनको पहले अंदर से निकाला जाए, तब जाकर आगे राम की बात करेंगे। तंत्र का अपना एक ढंग है, हर व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है, और तंत्र विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया था। तो मंदिर के बाहर प्रतिमा है। खजुराहो के जो मंदिर रहे हैं, खजुराहो में तंत्र का विश्वविद्यालय हुआ करता था किसी समय पर, और जो वो विश्वविद्यालय हुआ करता था वहां पर विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे तंत्र का। तो जब वो उस विद्यालय में तंत्र का अध्ययन करने आते थे तो खजुराहो के मंदिर पर उनको ध्यान कराया जाता था। उन प्रतिमाओं पर, भोग की प्रतिमाओं पर उनको ध्यान कराया जाता था। और ध्यान कराने का तात्पर्य यह होता था कि भोग की जो अचेतन में दबी हुई ग्रंथियां हैं, उन मूर्तियों को देखकर उभरेंगी, बाहर निकलेंगी, या तो नेगेटिव रूप में या पॉजिटिव रूप में। एक अवस्था ऐसी आती थी कि वो काम की ग्रंथियां पूरी तिरोहित हो जाती थी, पूरी गायब हो जाती थी। जब तक व्यक्ति के अंदर काम रहता था तब तक उसको मंदिर में अंदर जाने की परमिशन नहीं होती थी। तो आपको आश्चर्य होगा, खजुराहो के मंदिर की दीवार पर बाहर की तरफ मूर्तियां हैं काम की, अंदर मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। अंदर जो है शून्य है। क्या है? शून्य, शांति। उसी प्रकार से जो शरीर रूपी मंदिर है, इसकी बाह्य परिधि पर काम वासना है। बाहर काम है और अंदर राम है। बाहर काम है और अंदर राम है। खजुराहो के मंदिरों ने संदेश दिया था, जो काम वासना में अटका रह गया, जो मंदिर की बाहर की दीवारों पर ही अटका रह गया, जो केवल काम आसक्त हो गया, वो राम से नहीं मिल सकता। जो काम में ही लिप्त है, जो काम वासना के ही चिंतन में लिप्त है, वो राम से क्या मिलेगा? वो अंदर कैसे जाएगा? तो काम से मुक्त हुए बिना तुम राम से नहीं मिल सकते। यह उन मंदिरों का संदेश रहा। जो मनोचिकित्सक हुए हैं, जिन्होंने काम वासना पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया, उनका नाम था आपका फ्रायड। फ्रायड ने कहा कि इस जगत के जितने भी प्लेजर हैं, जितने भी सुख हैं,
उनका समापन काम वासना के अंदर ही होता है। फ्रायड कहता है अगर कोई कविता भी लिखता है ना श्रृंगार रस की, उसमें भी काम वासना छिपी हुई है, यानी सारे सुख काम का ही रूप हैं। दूसरा, फ्रायड ने बताया था 100 में से 98 व्यक्ति जो पागल होते हैं वो काम वासना के कारण पागल होते हैं, यानी उनके काम में कोई डिस्टर्ब है, उनकी जो सेक्स लाइफ है, जो उनका भोग जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है, ऐसा फ्रायड ने बताया था। ये पूरा जगत काममय है, पूरा जगत ही काममय है, पूरा जगत काम से प्रेरित है, यहाँ तक कि हम लोग भी काम वासना से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए काम वासना शरीर के स्तर पर सबसे बड़ा सुख माना गया है। जो शरीर आसक्त हैं वो काम वासना में अटके रहेंगे, क्योंकि काम से बड़ा सुख शरीर के स्तर पर कोई नहीं है। काम से बड़ा सुख एक ही है, राम का सुख, आत्म राम का सुख। वो कब मिलेगा? जब आप शरीर के पार चले जाएंगे। तो काम वासना से मुक्त करने के लिए इन प्रतिमाओं को, उस काम को समझने के लिए, क्योंकि जो काम को समझ नहीं पाता और काम से बचता फिरता है वो या तो काम का दमन करता है या काम से ईर्ष्या करता है। यही कारण था कि महात्मा गांधी जैसे विद्वान, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेताओं ने रिक्वेस्ट की थी कि ये मंदिर मिट्टी में तोड़कर मिला दिया जाए। वो चाहते थे कि ये मंदिर भारत में ना रहे, क्योंकि यह मंदिर अश्लीलता फैलाता है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान जो कवि थे, एक कवि का हृदय ही ऐसी कलाकृतियों के अंदर कुछ विशेष देख सकता है। गांधी जी तो कवि थे नहीं, वो तो नेता थे, और महात्मा भी नहीं थे वो। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो क्लियर रूप से बोल दिया था, तो कह दिया था कि कोई महात्मा वात्मा नहीं है गांधी जी, ये तो छुपे हुए नेता हैं, ये छुप कर राजनीति करते हैं। तो उनका कहना था कि इस पर बुलडोजर चला दो मंदिर पर और मिट्टी में मिला दो। तो इतनी शुभ कलाकृतियां, इतना पवित्र मंदिर जो आज टूरिज्म का केंद्र बना हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के कारण बचा। हालांकि मुगल काल में लगभग 70-80 मंदिर तोड़ दिए थे, अभी शायद 20-25 मंदिर जो उस समय पर जंगल में थे वो बचे हुए हैं। तो मैं एक बार व्यक्तियों से, सभी से निवेदन करूंगा कि उन मंदिरों को जरूर जाकर देखें। वर्ल्ड के अंदर एकमात्र या दो तीन ही मंदिर हैं जिन्होंने काम वासना पर चर्चा की है। तो साथियों, काम को समझो, भागो मत काम से। जिस चीज से जितना भागोगे ना उतना ही तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। भागकर अगर काम से भागकर ब्रह्मचारी बनोगे तो तुम्हारे अंदर वो अंदर दबा रहेगा और फटेगा कभी ना कभी। तो समझो, जिस चीज को समझ लिया जाता है उस चीज में कभी आदमी अटकता नहीं है। यही उन मंदिरों का संदेश रहा है, यही उन प्रतिमाओं का संदेश रहा है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। आपका भला हो, आप सुखी हो। प्रणाम।